आने वाले टाइम में जुलाई 20 से जो मॉनसून सेशन स्टार्ट हो रहा है उसमें इस चीज की भी घोषणा की जा सकती है कि ये बिल पास होने के बाद अगर किसी का भी डेटा ब्रीच होता है या डेटा लीक होता है तो उसमें 500 करोड़ तक का फाइन भरने में आ सकता है। मेरा नाम है ध्रुव पंडित। आज मैं आपसे इस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ जो हमारे देश के लिए, हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण का विषय है। बहुत टाइम से हम लोग बहुत सारे मुद्दों में, बहुत सारी बातों में, बहुत सारे डिबेट में, बहुत सारी सेमिनार में, वर्कशॉप्स में, या आपने कभी भी कोई गवर्नमेंट की जो न्यूज आती है, हेडलाइंस आती है, हमने बहुत बार सुना है साइबर सिक्योरिटी, साइबर अटैक हो गया, डेटा ब्रीच हो गया, डेटा लीक हो गया, एक्स कंपनी हैक हो गई, गवर्नमेंट की ये हॉस्पिटल हैक हो गई, गवर्नमेंट की ये संस्थाओं में से डेटा चोरी हो गया, प्राइवेट संस्थाओं में से ये डेटा चोरी हो गया। रोज हम लोग उसको बैठते हैं और कोई नए किस्सों को देखते हैं। ये सारे किस्सों को देखते हुए, ये सारे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय ने बहुत सारी तरीके की पॉलिसियां और बहुत सारे तरह के रूल्स रेगुलेशंस बनाना स्टार्ट किए थे। जब हम लोग बात करते हैं रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज की, तो आज की डेट में, आज के दिन में सबसे महत्वपूर्ण एक मुद्दा चल रहा है जिसका नाम है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, DPDP बिल, जो आज की डेट में सबसे महत्वपूर्ण विषय है। यूनियन कैबिनेट ने इस बिल के लिए अप्रूवल दिया है कि जुलाई 20 से जो मॉनसून सेशन हमारे पार्लियामेंट में स्टार्ट होने जा रहा है, जो नया संसद इस नए भारत की तरक्की के लिए बनाने में आया है, ये नए संसद में इस बार जुलाई 20 को हम लोग स्टार्ट करने जाएंगे डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल की बातचीत है। यूनियन कैबिनेट ने इस बार इसका अप्रूवल दिया है कि इस बिल के ऊपर हम लोग साथ तक डिसीजन ले सकते हैं। हालांकि अभी कोई ऐसी जानकारी नहीं आ रही है कि ये बिल पास हो चुका है या नहीं हो चुका है, बट यस, ये बिल बहुत जल्द पास होगा। जुलाई 20 से ये बिल के बारे में वार्तालाप चालू हो जाएंगे मॉनसून सेशन में पार्लियामेंट में। और ये बिल इतना महत्वपूर्ण है कि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, जो भी बड़े PSU है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, जहां भी डिजिटल एसेट यानी कि सर्वर, फायरवॉल सिस्टम, इंटरनेट के माध्यम से बिजनेस किया जा रहा है, इंटरनेट माध्यम से डेटा क्रिएट किया जा रहा है, इंटरनेट के माध्यम से डेटा स्टोर किया जा रहा है, ये जितने भी चीजें हैं जो सारी की सारी डिजिटलाइज करने में आ रही है, सारी की सारी चीजों को डिजिटलाइज करके डिजिटल डेटा है, ये जितना भी स्टोर हो रहा है, ये सब स्टोरेज में एक ही प्रश्न आता है, डेटा सिक्योरिटी। आज की डेट में हजारों लोग हैं, हजारों कंपनियां हैं जिनके रोज डेटा चोरी हो रहे हैं, रोज डेटा लीक हो रहे हैं, बट इसके ऊपर कोई रूल्स और कोई पॉलिसी या कोई रेगुलेशन नहीं था। जी हाँ, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, ये जो बिल है, ये स्पेशली डेटा सिक्योरिटी, डेटा लीक, डेटा ब्रीच, डेटा कंप्रोमाइज, इस मुद्दों पे बात करने के लिए और इस मुद्दों पे रूल्स एंड पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने के लिए बनाया गया है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल की बात करें तो ये सिर्फ एक ही बिल नहीं है जिसकी आने की वजह से बहुत सारी चीजें सिक्योर हो जाएगी। ये चीजों को ध्यान में, इस बिल को ध्यान में रखने के लिए गृह मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय और हमारी सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने जो एक सर्टिन करके बॉडी बनाया है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम सर्टिन, ये जो एक बोर्ड है, ये एक बॉडी है, ये बॉडी में से जो भी साइबर सिक्योरिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर सजेस्ट किया गया है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर एक मैंडेटली हर एक प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, कॉर्पोरेट्स, PSU, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में होना कंपलसरी। जिस आर्किटेक्चर की वजह से अगर आपका 24/7 कोई भी लॉग्स, कोई भी इंटरनेट लॉग्स अगर मॉनिटरिंग में नहीं है तो उसको मॉनिटरिंग करवाना जरूरी है, उसको एनालिसिस करना जरूरी है, क्योंकि यही सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ही डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल बनाने में आया है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में एक और बहुत मेन बात ये जानने को मिल रही है कि शायद तक आने वाले टाइम में जुलाई 20 से जो मॉनसून सेशन स्टार्ट हो रहा है उसमें इस चीज की भी घोषणा की जा सकती है कि ये बिल पास होने के बाद अगर किसी का भी डेटा ब्रीच होता है या डेटा लीक होता है तो उसमें 500 करोड़ तक का फाइन भरने में आ सकता है। ये जो बात है, ये एक बहुत मेन और बहुत ही सोचने वाली और इस चीज पे बहुत ही ध्यान लगाने वाली बात है, क्योंकि ये छोटी मोटी फिगर नहीं है। 500 करोड़ आज की डेट में बहुत बड़ी फिगर होती है। 500 करोड़ तक का फाइन, अप टू 500 करोड़ तक का फाइन भरने में आ सकता है। आज से पहले पिछले साल 2022 में नवंबर में भी ये बिलिंग की बात हुई थी, बट ये बिल को वापस से टेक डाउन किया गया था कोई ना कोई रीजंस की वजह से।
इस बिल को वापस से फॉर्मेट किया हुआ है। बहुत सारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स है, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जिनकी मदद लेके, जिनकी कंसल्टिंग लेके और ये बिल को बनाने में आया है। ये बिल के अंदर एक स्पेशली बॉडी बनाई जाएगी, जो बॉडी पर्टिकुलरली डिजिटल पर्सनल प्रोटेक्शन डेटा प्रोटेक्शन बिल के ऊपर काम करेगी। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल DPDP ये आज की डेट में सबसे महत्वपूर्ण है। और यानी कि जुलाई 20, फिर से मैं बताना चाहूंगा, जुलाई 20 को मॉनसून सेशन में जैसे ही अगर इसका अनाउंसमेंट होता है, उसके बाद हर एक संस्थाएं, हर एक प्राइवेट लिमिटेड कॉर्पोरेट्स, हर एक PSU, हर एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को इस बिल को ध्यान में रखते हुए काम करना बहुत जरूरी हो जाएगा। और ये बिल आज की डेट में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सर और हमारे केंद्रीय गृह मंत्री से श्री अमित शाह जी, इन दो को कंसर्न में रखते हुए बनाने में आया है। ये दोनों के दोनों हमेशा कहते आए हैं कि हमारी राष्ट्र सुरक्षा के लिए साइबर सुरक्षा जरूरी है। जब साइबर सुरक्षा राष्ट्र सुरक्षा के लिए जरूरी है तो उसके लिए एक सेपरेट बिल, एक पर्टिकुलर बॉडी और उसका एक पर्टिकुलर लॉ होना बहुत ही जरूरी है। और आने वाले समय में यह भी हो सकता है कि साइबर सिक्योरिटी के लिए कोई मिनिस्ट्री भी बनाई जाए, क्योंकि जिस हिसाब से आज की डेट में मोदी गवर्नमेंट यानी हमारी जो नई सरकार बनी हुई है, जो हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री जी जो काम कर रहे हैं, ये काम को लेते हुए उनके लिए सबसे मेन महत्वपूर्ण विषय एक ही है आज की डेट में, राष्ट्र सुरक्षा। और वहां पे कहीं ना कहीं राष्ट्र सुरक्षा के लिए साइबर सुरक्षा बहुत ही जरूरी है। लॉ स्ट्रीट भारत, राष्ट्र के हित में।